ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिचाभामेन परमदिव्यमन्नाहदरे दोरेयः छायादा सिद्धसर्गी गण समेधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या सेवितुक समाजं किमुतता महावीर महावीर स्वामी महावीर स्वामी भगवन्तनानितं जाने दर्शनायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच प्रवेशी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम संसदपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विवन सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की कामनो करोड़ मणि राजों की द्वादशांजलि माता की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं अंतिम तृतीय भगवान महावीर जिनके पावन शासन में हम सब उस पावन वीतराग देशना को सुन रहे हैं, जिस देशना को सुनते सुनते आत्मा से भगवान बनने की याद आती है। जब भी किसी वीतराग वाणी को सुनते हैं तो अंदर की आत्मा कहती है कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। जब किसी निर्गत मुद्रा को देखते हो तो मन में अपने आप ये बोध हो जाता कि वास्तव में यदि कोई धन्य है तो वीतराग मुद्रा वाले ही धन्य हैं। और जब भगवान को निहारते हैं तो आचार्य भगवंत कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, संबोधन क्या दे रहे हैं आपको, हे भव्य आत्मा, देख लो आप हमारे आचार्यों की कितनी महानता है, कितनी करुणा है कि वो आपको भव्य नाम से संबोधन दे रहे हैं। नहीं जानते कि आपका नाम नरेश है। क्या नाम है? नरेश। अरे कुंद स्वामी आपका नाम नहीं जानते कि तो बिजली कह रहे हैं भव्य जीव, क्योंकि नाम तो बदल जाएगा, पर्याय बदली नाम बदल जाएगा, किंतु भव्य बना। जब तक तेरे को मोक्ष नहीं मिल जाएगा तेरा भव्यपना विनाश होने वाला। अब आप ये विचार कर लो, आपको भव्यपना चाहिए या नाम चाहिए? भव्यपना चाहिए। हमें तो भव्यपना भी आदि में सम्य दृष्टि बन गया तो भव्य अपने आप। यदि मैं भव्य हूं और सम्य दर्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यदि मैं भव्य हूं और सम्य दर्शन है तो गड़बड़ी है, और सम्य दर्शन है तो निश्चित भव्य हूं। अब आप सोचे होंगे उल्टी बात कैसे हुई? जो भव्य होगा उसे सम्य दर्शन प्राप्त होगा, और जो सम्य दृष्टि होगा वो भव्य होगा ही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि भव्य तो हो किंतु सम्य दर्शन कभी प्राप्त ना हो। क्योंकि मोह को तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत बार बार कह रहे हैं यदि आत्मा का श्रद्धान कर लिया तो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, और जो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा वो ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए दो ही मार्ग हैं। पहला मार्ग है या तो मुनि बन जाए, मुनि बन जाएगा, सातवां गुण स्थान हो जाएगा, श्रेणी चढ़ेगा, मोह को तोड़ देगा। और दूसरा मार्ग है सम्य दर्शन प्राप्त करने, मोह को तोड़ दे। यदि मोह तोड़ देगा तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं मोह क्षया ज्ञान दर्शना वनंतराय क्षया केवलम बंद हेतु तुभाव निजराभ्याम करम विप्रमोक्षो मोक्षा। और अभी आप सुन रहे थे, आंखें इंद्रियां वस्तु को ग्रहण करती हैं,
और जब वस्तु को ग्रहण करती है तो क्या होता है? कर्म का बंध होता है। किंतु ये गलत मत करना, यदि आपकी इंद्रियां विषय को ग्रहण करें तो कर्म बंद हो जाएगा, जरूरी नहीं है। शुद्धोपयोगी मुनिराज, शुद्धोपयोगी मुनिराज ध्यान में लीन हैं, विषय सारे पड़े हैं, किंतु शुद्धोपयोगी मुनिराज उपसर्ग जैसे परिसरों को जैसे को भी आत्मा में लीन होने पर सहन कर लेते हैं। वो चिंतन करते हैं जो उपसर्ग परिचय जो आ रहे हैं, पुद्गल को आ रहे हैं, मेरी आत्मा का विनाश नहीं कर सकते हैं। और केवली भगवान, आप तो मात्र सीमित वस्तु देख रहे हो, और केवली भगवान को एक क्षण में ही तीनों लोकों के समस्त दर्गों की समस्त परियों को युगपथ देखते हैं, जानते हैं, फिर भी कर्म बंद। और अजय जी आपको कम देखते हो, सीमित देखते हो, और हर द्रव्य की कुछ पर्याय देखते हो, फिर भी कर्म बंद। और केवली को कर्म बंद आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि केवली के पास मोह नहीं है, मोह का विनाश हो गया है। और जिसका मोह का विनाश हो जाता है उसकी दृष्टि समदृष्टि बन जाती है, और जिसकी दृष्टि आत्मा में लग जाती है, जिसका उपयोग आत्मा में लीन हो जाता है, उसे कर्म बंद नहीं होते। तो अपने को क्या करना? इंद्रियों को बस में करना चाहिए। तो जी क्या करना चाहिए? इंद्रियों को बस में करना चाहिए। अच्छा, इंद्रियों को बस में कर भी लोगे, मन तो भाग रहा है। इंद्रियां तो बस में कर ली, आज मेरा ये त्याग, आज मेरा ये त्याग, आज मेरा त्याग, आज पूरे दिन टीवी नहीं देखूंगा, आंखों पे पट्टी बांध ली, जैसा महाभारत में देखा होगा कि तो हमारी अमनाओं के अंदर जैन शासन में था, पट्टी बांध ली, और पट्टी बांधने से क्या आपका विषय रुक गए? एक भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मन उसका दौड़े जा रहा, भागा जाना है। वैसे ही आपने पट्टी तो बांध ली, किंतु अभी आपके मन नहीं रुका है, अभी आपका उपयोग नहीं रुका है। और यदि उपयोग को तूने केंद्रित कर लिया, उपयोग को तूने शुद्ध कर लिया, तो विषय आने के बाद भी तेरी इंद्रियां काम, केवली भगवान उपयोग को स्थिर कर लेते हैं। केवली भगवान ने मोह का विनाश कर दिया, इसलिए सारी दुनियाओं के विषयों को देखने के बाद भी उनको कर्म बंद नहीं होता है। और हमको थोड़ा जानते हैं, फिर भी ज्यादा कर्म बंद, क्योंकि हमारा उपयोग, हमारा राज्य, हमारा मोह अभी विनाश को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होना चाहता है, सबसे पहले अपनी दृष्टि बदल। यदि वास्तव में तू मोक्ष का इच्छुक है, मोक्ष का पिपासु है, यदि तू वास्तव में अपनी आत्मा को जानना चाहता है, इतने सारे लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो आत्मा को जानना चाहते हैं? कल ही चर्चा हो रही थी, ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जिनको लेने वाला और विषय कसाई को देने वाला कोई नहीं, फिर भी लेने वाले। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं तेरे को आत्मा के प्रति राग नहीं है, तो ये राग है शरीर के प्रति। और जब तक तेरा राग शरीर के प्रति लगा रहेगा, तो ये जिनेन्द्र की वाणी सुनाई देने वाली उपदेश सुनने बैठे तो हो, किंतु मात्र सुनना है। जबकि हमारे भगवत कहने कहीं सीख गुरु करुणाधार, सब कहते हैं दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। गद्दे की दुखी तो नहीं हो, क्या दुखी है? दुखी दुख तो नहीं, दुख तो है कि आप दुखी नहीं हो। अभी देवता गुरु के सानिध्य में आकर भी दुखी होना पड़े तो मतलब क्या तुम्हारा? फिर जब दुखी हो
अभी तो देवता गुरु के पास मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। तो आदि गुरु के पास तो सुनते हैं कि दुख दूर हो जाता है, सुनते हैं कि जिनेंद्र देव के पास जाने पे दुख दूर हो जाता है, और सुनते हैं जिनेंद्र देव की वाणी सुनने से दुख जन्म मरण का मिट जाता है। दूर करते भी नहीं है। क्या कहते हैं जिनेंद्र देव कुछ करता नहीं। अरे जिनेंद्र देव के एजेंट बैठे हुए, यहाँ पर एजेंट बैठे हुए सारे। मुनिराज के पास आने पर हर समस्या का हल मिलता है। आचार्य कौन कौन भगवान कह रहे समय साथ में, भैया मैं भी दुखी था, किंतु जिस दिन से समय सार में उतरा मेरा सारा दुख, इसलिए तो कौन कौन स्वामी नहीं, हमारे हर रत्न में लिखा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा तो परमात्मा है, दुख सुख है कहाँ, ये तो पुद्गल है सारे। यदि मुनियों के पास जाने के बाद भी दुखी होना पड़े तो फिर तुम्हारे मुनियों के पास जाने का प्रयोजन है क्या? आप किसी भी मुनि से पूछो महाराज दुखी हो क्या, पूछ लो। ये 3 साल की दुखी तो नहीं है, दुखी तो नहीं हो ना। देखो सूर्य सागर कह रहे हम दुखी होते तो घर में ही थे, अब तो सुखी हो गए। हाँ गद्या जी दुखी हो। यदि साधु संघ की संगति का मतलब क्या है? साधु संघ की संगति करने का, जिन वाणी सुनने का एक ही तो प्रयोजन है कि मेरी आत्मा में से, मेरी आत्मा में जो अनंत आनंद भरा हुआ है, जो मेरे अंदर अनंत 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 गुण भरे पड़े हैं, मुझे उसका बोध हो जाए। वरना हमारा प्रयोजन क्या है? उपदेश सुनने का प्रयोजन क्या है? धन संपत्ति परिवार ये तो मेरे पुण्य से मिल जाएगा, किंतु हाँ मेरी पुण्य से मिलेगा। ये ध्यान रख लेना, धन संपत्ति परिवार आपको आपके पुण्य से मिलेगा, हमारे पुण्य से मिलने वाला नहीं है। मैं साथ की चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं आपको लक्ष्मी मिलेगी तो आपके पुण्य से मिलेगी, किंतु मोक्ष मार्ग जब भी मिलेगा साधुओं की कृपा से मिलेगा। आज तक जितने भी मोक्ष मार्ग पे बड़े बड़े तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उनको भी किसी ना किसी गुरु के पास जाना पड़ा, किंतु धन संपत्ति के लिए, मोह तोड़ने के लिए। यदि कुछ चाहता है कि तेरा मोह टूटे, तेरा मिथ्या कटे, तुझे भेद विज्ञान की प्राप्ति हो, तो इसलिए आचार्य उमा स्वामी कह रहे मोह क्षया, पहले मुंह का क्षय कर, और मुंह का क्षय करने के लिए देखना लब्धि सुननी पड़ेगी। मोह का क्षय करने के लिए जिन भी अनिवार्य हैं, और मोह का क्षय करने के लिए साधु संगति अनिवार्य है, और जब तक साधु संगति नहीं मिलेगी तेरा मोह क्षय होने वाला नहीं है। यदि तुझे तीर्थंकर का भी बंद करना है तो तेरे को केवली शुद्ध केवली चाहिए। यदि तुझे 26 तन्मय दर्शन भी प्राप्त करना है तो तुझे 20 लाख मुद्रा तो चाहिए, किंतु धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए साधु नहीं चाहिए। राग देश करने के लिए साधु, गदिया जी लक्ष्मी कमाने के लिए साधु नहीं चाहिए। अभी साधु से मिलेगा। अरे भाई जिस दुकान पर जो माल बिकता वही तो माल मिलेगा, इस दुकान पे राग देश नहीं मिलता, और फिर वो अभागा है। धर्म करेंगे। अरे धर्म कर, अभी तुम धर्म धन संपत्ति के लिए करता है तो अभी तेरे को भेद विज्ञान नहीं, अभी तेरे पर अभी तू भेद विज्ञान से बहुत दूर है। क्योंकि हमारा साधु सेवा करने का फल, जिनवाणी सुनने का फल, जिनेंद्र देव की सेवा करने का फल धन संपत्ति नहीं, आत्मा की विशुद्धि होनी चाहिए। इसके बिना हो गए ही ना, धन के बिना कैसे हो? अरे धन के बिना सारा का, महाराज के पास कोई धन नहीं है, बिना धन के चल भी नहीं रहा। चल रहा है, महाराज को धन की जरूरत ही नहीं है। महाराज को नहीं, लेकिन महाराज का बात यहाँ चल रही है भेद विज्ञान की। भेद विज्ञानी धन के पीछे नहीं भागता है। अरे यदि तू भेद विज्ञानी होगा तो धन तो अपने आप आ जाएगा। जब जिनेंद्र देव की भक्ति करने से, जब जिनेंद्र देव की भक्ति करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, और
और पढ़ते भी तो हो, दर्शनम देव देव से दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सकसोपानम दर्शनम मोक्षम। तू जिनेंद्र देव का दर्शन करने आया था या मांगने आया था? तू अपने आचार्य कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, जो भव्य जीव, जो ज्ञानी जीव, जो मुमुक्षु, पवन जी, जो मुमुक्षु जिनेंद्र देव को देखकर, जो मुमुक्षु मुनियों को देखकर अपने आत्मा के अर्थात जो जिनेंद्र देव को दर गुण पर्याय से देखता है और उसके बाद स्वयं के दर गुण पर्याय को देखता है, उसका निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त। और हम किस लिए आए? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खराब किसके लिए कर रहे हैं? महाराज चतुर्मास के लिए जाने नहीं देंगे आपको। कहां जाने दोगे भैया? कहां? साधु दिगंबर साधु कभी किसी से ना तो बंधा था और ना कभी बंधा है। वो तो जिन आगम से बंधा और जिन आगम से ही बंधा रहेगा। मानता हूं आपकी भावना है, भक्ति के वश में भगवान होते तो हम कितनी दिनों से बोला रहे भगवान अभी राजा हो, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, कि तो हमारा भगवान नहीं आने वाला। तो व्यवहार ही है, तो वो भी व्यवहार से कह रहे महाराज आपको आने नहीं देंगे, और जब महाराज जाएंगे तो सबसे बड़े कमरे से वो भी आगे ले चलेंगे। भक्ति आत्मा ये ध्यान रखना, हमारा प्रयोजन चतुर्मास का प्रयोजन भी हमारा इतना ही है। यदि 4 महीने तक साधु संत रहेंगे तो हमारी समाज में हमारे बच्चों को हमारे ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेंगे और हमारा चातुर्मास का मतलब मात्र खाना पीना नहीं होता है। चातुर्मास करवाते हैं महाराज लोगों का, तो उसका प्रयोजन है कहीं ना कहीं हमारे अंदर भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर संयम आ जाए, और कहीं ना कहीं हम भी उस भगवान आत्मा को देख लें जिस भगवान आत्मा को देखने के लिए ये जिन शासन मिला है। मुनियों की सेवा करने का प्रयोजन मात्र एक ही है, अपने आप का बोध हो जाना। मैं मुनि बनना बहुत बड़ी बात है, किंतु सबसे पहले तेरा मिथ्या तो टूटे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने सबसे पहला सुख 10वें अध्याय में क्या करिए, मोह क्षय, पहले मोह का तो क्षय कर, कम से कम तू सम्मित दृष्टि तो बन पड़े। और जब तक सम्मित दृष्टि नहीं बनेगा ना, तो महाराज के पास जाकर भी महाराज क्या चाहिए, गद्या की धन मिलता है महाराज से, और जिस दिन भेद विज्ञान हो जाएगा कि महाराज धन तो अपने पुण्य से कमा लूंगा, किंतु जब भी मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होऊंगा, जब भी मुनि बनूंगा, तो आपके बिना कृपा से बनने वाला नहीं। हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। ये सारे मुनिराज दुखी नहीं हैं, किंतु दुखी भी हैं। सबसे बड़ा दुख लगा हुआ अभी जन्म मरण नहीं, हमें नष्ट करना, वो उस बात की सबसे पहले लगे हुए कि हमारा मोह तो क्षय हो जाए। अभी हमारा मोह क्षय नहीं हुआ, बस इतना हुआ है कि मिथ्यात्व भी मात्र अभी मिथ्यात्व का भी क्षय नहीं किया हमने अभी। बोलो महाराज फिर तो हम ही अच्छे हैं, इतना सब करने के बाद भी यदि मिथ्यात्व का क्षय नहीं कर पाए तो हम ही अच्छे हैं, कम से कम घर में रहकर खा पी तो रही है। अरे भैया यदि मोह का क्षय हो जाता तो छाई सम्य दृष्टि बन जाते, और छाई सम्य दर्शन प्राप्त करने के लिए केवली शुद्ध केवली चाहिए, चतुर्थ काल चाहिए, और पंचम काल में छाई सम्य दर्शन प्राप्त नहीं होता। किंतु इतना जरूर है, मोह का क्षय तो नहीं किया है, किंतु उदय में भी हमारे अभी मोह नहीं, क्योंकि यदि मोह उदय में आ जाएगा तो गुणस्थान पैदा हो जाएगा, और जिस दिन मेरी मोह का विनाश हो जाएगा उस दिन मेरा गुणस्थान सातवां भी हो जाएगा। इसलिए मुनिराज दुखी तो हैं, क्योंकि अभी कर्म बाकी हैं, अभी उनका गुणस्थान 6वां 7वां है, कभी भी नीचे आ सकते। अभी यदि एक बार तपस्या चढ़ ली, यदि एक बार मोहिनी का विनाश कर दिया, सीधा छीन मोह
12वां गुण स्थान प्राप्त कर लेंगे। और जिस दिन 12वां गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा ना, सारा पुरुषार्थ का फल अपने आप। इसलिए मुनिराज दुखी तो हैं, किंतु आपसे ज्यादा सुखी हैं। आपको चिंता धन की है। धन कहां से मिलता है? महाराज के पास से। हाँ, अच्छा चलो मान तो लिया था कि तो ये ध्यान रखना, जब भीम का विनाश होगा तो मुनिराज की कृपा दृष्टि से ही होगा। और आप ये सोचो कि महाराज हमें ज्ञानी बना देंगे, नहीं बनाएंगे ज्ञानी तुम्हें। महाराज तुम्हें ज्ञानी नहीं बना सकते, महाराज तुम्हें सम्य दर्शन नहीं दे सकते, महाराज तेरा मोह क्षय नहीं कर सकते, किंतु तेरे कर्मों का क्षय करने में सबसे ज्यादा समर्थ यदि कोई है तो ये दिगंबर मुनिराज हैं, जो आपकी जबकि मुनियों के बाद जब जाते हैं हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए? हम जब स्वाध्याय कर रहे तो हमारा प्रयोजन होना चाहिए कसायों की बंधता। और भव्य आत्माओं, इतने सारे मुनियों को देखकर, चतुर्विधि संघ को देखकर क्या एक बार मन में भाव नहीं आते आपके? क्या एक बार भी ये भाव नहीं आते? देखो धन्य है इनका जीवन। कोई छोटी उम्र में आया तो कोई मोटी उम्र में आ जाए, कोई आदिनाथ की परंपरा को निभा रहा तो कोई महावीर की परंपरा निभा रहे हैं। अरे भैया, इन चतुर्विधि संघ को देखकर सोचो कि कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, और कोई 25-30 साल का भी है, और कोई 55-60 साल का भी है, और कोई तो अभी 20 साल के भी मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हैं। इन सबको देखकर क्या मन में ये भाव नहीं आते कि हे चेतन आत्मा, तू कहां फंस रहा है? क्या तुझे बोध नहीं हो रहा कि तेरा जीवन किसलिए मिला है? यदि ये नरभव बीत गया फिर क्या कर लेगा? और यदि नरभव मिल भी गया तो जीत शासन मिलने वाला नहीं है। और दौलत राम जी बार बार संबोधन दे रहे हैं तेरे को। दौलत मैं सोना चेते सियाने काले बथा मत खोबे, ये नर भवे फिर मिलन कठिन है जो सम्मत में नहीं। और हम किस लिए भाग रहे हैं? पुण्य बढ़ जाए, धन मिल जाए, मेरा नाम हो जाए। अरे भैया, जिन शासन वीतरागियों का है, सरागियों का नहीं है। इस वीतराग शासन में आने के बाद वीतरागता की प्राप्ति का भाव बनाओ, सरागता का भाव मत बनाओ। सरागता के लिए तो घर है, दुकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, किंतु वीतरागता के लिए मात्र देवता गुरु ही है। इनके सानिध्य से तुझे वीतरागता प्राप्त हो सकती है, वरना इंद्रियों के विषय तो पद पद पर मिल रहे हैं, किंतु अतीन्द्रियों का विषय प्राप्त करना हो, यदि आत्मा से भगवान बनने का विषय प्राप्त करना है तो ये वीतरागी संतों के पास चले जाना और एक बार बैठकर ये विचार कर लेना कि हे आत्मा, मेरे पर इनों में अंतर ही क्या है? मेरे में और इनों में अंतर क्या है? इनों में सिद्धों में अंतर क्या है? जो मैं हूं सो हो स्वतंत्र निष्ठ निष्काम यात्रा अधिष्ठा। किंतु ये पंक्ति कहां तक है? यहीं तक है। इसके बाद ये ध्यान रखना, जिन शासन मिला है, आत्मा का धर्म मिला है, आत्मा से भगवान बनने का पुरुषार्थ करो ताकि हमारा मोक्ष मार्ग पर सको और हम भी सब अपनी शुद्धि बढ़ाएं। ओम नमः सिद्धि।